नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे। इस कायराना हरकत के बाद न केवल भारत ने कड़ा रुख अपनाया, बल्कि दुनिया के कई देशों ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि किन किन देशों और संस्थाओं ने भारत के साथ खड़े होकर इस आतंकी हमले की निंदा की। सबसे पहले बात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की करते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का बयान सामने आया। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया है। उन्होंने दोनों देशों के से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन साथ ही भारत के सुरक्षा कदमों को जायज भी ठहराया है। वहीं अमेरिका यानी कि यूएसए, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का बयान आया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को पूरी तरह समर्थन दिया और पाकिस्तान से अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न होने देने की मांग की है। वहीं रूस ने भी भारत के पक्ष में बयान दिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं और आतंक के खिलाफ भारत के कदमों का समर्थन करते हैं। रूस ने इस हमले को सीधा मानवता पर हमला बताया है। फ्रांस ने भी भारत का समर्थन किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने इस हमले को कायराना करार देते हुए कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी अपने आधिकारिक बयानों में हमले की निंदा की है। दोनों देशों ने भारत में अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह और पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की चेतावनी दी है। ईरान एक खास बात रही है कि ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रतिक्रिया को वे उचित मानते हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने भी हमले की निंदा की और कहा कि वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। ब्रिटेन ने पाकिस्तान के लिए यात्रा चेतावनी भी जारी की, जिससे साफ है कि वे भारत की स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं। तो वहीं बात इजराइल की करें। इजराइल ने हमेशा की तरह इस बार भी भारत को अपना करीबी मित्र बताते हुए कहा कि वह भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान में हर संभव मदद देने को तैयार है। जापान और दक्षिण कोरिया भी पीछे नहीं रहा। उसने भी इस हमले की आलोचना की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन भी मिला। G20 देशों के कुछ सदस्यों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। तो वहीं यूरोपीय संघ ने भी हमला निंदनीय बताया है और पाकिस्तान से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये थे वे प्रमुख देश जिन्होंने भारत का समर्थन किया और आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई को जायज बताया है। और इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत की कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है। और एक तरफ पाकिस्तान ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और भारत के आरोपों को खारिज किया है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है और पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आगे और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।